हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेवाचर्स में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम होने वाले हैं यूनिवर्सिटी में है ना एग्जाम, उनके बारे में। तो मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज के क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने पूरी साल अच्छे से मेहनत की हुई है या फिर नहीं की हुई है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इंपोर्टेंट जो यूनिट वाइज कुछ टॉपिक्स या क्वेश्चंस बता दूंगा जिससे आप अच्छे से पास हो जाओगे। अगर आप उनको पढ़ लेते हो फिर भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इसमें पूरी सावधानी ये रखनी है कि अगर आपने पहले से अच्छी थोड़ी बहुत मेहनत की है तब आपके लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप अब से डायरेक्ट इनको स्टार्ट करते हो तब भी आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, तो दोनों बेनिफिट्स आपके पास ही रहेंगे। चलिए, थोड़ा उससे पहले इंपोर्टेंट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम आप जो सेकंड सेमेस्टर में देने वाले हैं तो कितने नंबर का होता है, क्या फर्स्ट सेमेस्टर से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ी हुई है। तो मे बी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान से, अदर स्टेट से, क्योंकि सारी जगह आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का सिलेबस एपीबल है। तो सारी जगह जितनी भी नर्सिंग कॉलेज है उनमें आईएनसी का सिलेबस चलता है। तो मे बी आपके सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो स्पेशली अभी हम राजस्थान से हैं तो हम आरयूएचएस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ आरयूएचएस के लिए, बाकी अदर यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका एग्जाम रहेगा सेकंड सेमेस्टर में मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम रहेगा। टोटल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 75 नंबर का रहेगा, है ना। 75 नंबर का रहेगा आपका पूरा पेपर, है ना। क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पेपर भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपके 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं जो एक एक नंबर के रहेंगे। आई होप ये आपके बहुत अच्छे से जाएंगे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहे हैं वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक आपके लिए डेमो की तरह के पेपर इस तरह का आएगा, है ना। आपके टोटल 12 जो भी क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। जैसे एक इन लोगों ने पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दिया है उसके अंदर से पूछे हुए हैं, ठीक है। ये आपके 12। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको एक लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपके दो क्वेश्चन आएंगे जो आपके 15-15 नंबर के होंगे। और इन क्वेश्चन लॉन्ग ऐसे को बनने के लिए कम से कम आपको 4 पेज फिल करने होंगे कॉपी के। तो मैं आपको तरीका भी साथ में बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से फिल करना है। जब भी आप क्वेश्चन में ये पेपर सॉल्व करने बैठे हैं तो क्वेश्चन जो आपका है लॉन्ग ऐसे में मे भी 4 से 5 पेज जरूर फिल करें, तभी आपको 15 नंबर मिलेंगे। क्योंकि 15 नंबर लाना, एक पेज में अगर तुम 4 से 5 पेज भरते हो तभी आपके लिए हो पाएंगे। तो उसमें डिफाइंड नर्सिंग प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप्स आपको लिखनी है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, ये वाली। लिस्ट डाउन 5 एनी नर्सिंग डायग्नोसिस एज पर नंदा और फीवर। आपको 5 डायग्नोसिस बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो जाके जरूर देख लेना। वहां पे नंदा के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी है। मान लो इन्होंने फीवर पे पूछा है, आपको पर्टिकुलर कोई डिजीज पे पूछ सकता है या फिर फीवर पे भी पूछ सकता है। तो आपको ये बनाना आना चाहिए। नर्सिंग डायग्नोसिस बना के उनका पूरे से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है डिफाइन हेल्थ, क्या होता है, हेल्थ को कौन कौन अफेक्ट करते हैं। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकते हैं, है ना। अब आपका जो पार्ट थर्ड की बात करें, पार्ट थर्ड में आपका शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन है ना। पार्ट थर्ड में आपका शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए शॉर्ट ऐसे टाइम में। ये राइट ऑफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, एलिवेट लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। एक ना एक पेशेंट की केयर जरूर आती है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, है ना। शॉर्ट ऐसे में फिर आपके वेरी शॉर्ट टाइप आएंगे, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो ये 8 नंबर के, है ना। देखो जो आपका, और ये जो 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन है इसमें आपको 4 पेज बनने, ऊपर वाले में 5 से 6 पेज बनने और नीचे वाले में 2 या 3 पेज बनने वेरी शॉर्ट में, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर पैटर्न रहेगा जो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा होने वाला है। चलिए, अब सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपोर्टेंट्स जो भी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपका सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड का आएगा। तो सबसे पहले जो यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट में हम बात करें, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है वो उठता है फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड है एग्जामिनेशन करने के, जैसे, है ना, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्किलेशन, ऑल्फैक्शन। ये आपका पूछ सकता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डिफाइन द नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग फाउंडेशन क्या होती है और इसके नर्सिंग में क्या रोल है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर देख के आना है, डिफाइन द नर्सिंग एंड रोल ऑफ द नर्सिंग इन नर्सिंग फाउंडेशन इन इन बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग। नेक्स्ट जो नर्सिंग प्रोसेस वाले क्वेश्चन का भी मैंने डिस्कस कर दिया कि इसके पूरा पूछ सकता है कि नर्सिंग
प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं और कितने लेवल होते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम यही वो चीज़ें हैं कि डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में पूछ सकता है कि डायग्नोसिस क्या होते हैं, जो आपको बड़ा क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, सेम वही क्वेश्चन उस टाइप से आपको याद करना है। इसमें लिखा हुआ है नंदा अप्रूव्ड डायग्नोसिस, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता नंदा क्या है, तो नंदा के अप्रूव्ड डायग्नोसिस बनाना आपको आना चाहिए। नहीं आते तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट करके डीएम करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपने 9340033488 पे कि नंदा के डायग्नोसिस किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? इसमें से अगर नेक्स्ट बात करिए, सारे स्टेप आपके नर्सिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड, न्यूट्रिशनल नीड। न्यूट्रिशनल नीड वाला ये चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके नर्सिंग फाउंडेशन में तो क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा, बट आपके बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन वाले में कहीं न कहीं ये इसकी पूर्ति कर देगा। तो इसमें से अगर आप मे बी पूछ सकता है तो टीपीएन पूछ सकता है, क्योंकि अभी टीपीएन ट्रेंडिंग में है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है ना। चलो नेक्स्ट, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है नर्सिंग फाउंडेशन का, तो पूरी यूनिट से कुछ यूनिट से ही क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा सभी यूनिट से क्वेश्चन नहीं पॉसिबल। हाइजीन क्या होता है, तो इसमें किसी भी चीज की केयर पूछ सकता है, केयर ऑफ स्किन, जैसे बात बात में आप सिर्ज बात पढ़ते हो उस तरीके का बात आपकी जो नर्सिंग फाउंडेशन की बुक्स या नोट्स में आपने पढ़ा है, तो वहां से केयर ऑफ स्किन का मोस्टली पूछते हैं। या फिर आपकी नेक्स्ट जो केयर आती है वो आती है ओरल केयर, है ना। ये दो केयर में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है ना। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी एक पेपर में बताया था कि केयर पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है ना। हाइजीन वाला जो यूनिट है इसमें से केयर पे एक ना एक चीज की केयर जरूर पूछता है वो, है ना। चलो नेक्स्ट है एलिमिनेटेशन नीड, जो आपके वहां ऐसे यूरिनरी एलिमिनेशन। इसमें से आपका जो क्वेश्चन बनने के कम चांस रहते हैं। इसमें मोस्टली जो ऑप्शन में पूछा जाता है वो पूछता है ब्लैडर इरिगेटेशन क्या होता है, केयर पेशेंट विद ब्लैडर इरिगेटेशन, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ना। चलो बाउल एलिमिनेशन पे कभी कभी आता है या नहीं आता, इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस में भी मिलेंगे, है ना। इसको जरूर पढ़ के जाएं। एनीमा या फिर सपोर्टरीज क्या होते हैं, बाउल एनिमेशन में दोनों इंपॉर्टेंट है। एनीमा कब देते हैं, सपोजिटरी कब देते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से दोनों पढ़ के जाने। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 6 नंबर की डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में एलएफटी आरएफटी ये पूछ सकता है, तो एल्बुमिन या फिर, है ना, एलएफटी एल्बुमिन यूरिन कल्चर, इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक से आपकी ये 3 चीजें आपको पढ़ के जानी है ना। सीबीसी कम चांस रहते हैं आने के, है ना। चलो नेक्स्ट है ऑक्सीजनेशन नीड। इसमें जो 7 यूनिट से क्वेश्चन बनता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। या फिर मेंटेन द पेशेंट एयरवे, तो मोस्टली जहां पे 90% चांस रहते हैं इसमें ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको 100% पढ़ के जाना है। ये आपको जरूर देखने को मिलेगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। पल्स ऑक्सीमीटर थोड़ा बहुत देख लेना अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो ना, क्योंकि इसमें जो चांस है वो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा। केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज ये आपका थोड़ा टफ है, तो ये आप छोड़ भी सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ आपकी 8th यूनिट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस। इसमें से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर एल्कोसिस, ये क्वेश्चन बनता है। एडिमा इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि एनीमा एडिमा और ये आपके चीजें काफी इंपोर्टेंट हैं जो पूछी जा सकती है ना। डिहाइड्रेशन तो नॉर्मल सी चीज है, ये आपको कमी देखने को मिला, पर ये दोनों 5 स्टार हैं जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार पूछे हुए हैं। चलो टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन भी नया बन सकता है इस बार, तो ये भी आपको टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स देखनी है, जैसे आरएल एनएस डीएनएस ये वाली चीज। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो यूनिट है 11 नंबर की यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन सॉरी 9 नंबर की यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल 10 राइट की मेडिसिन किस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, क्या क्या रूट है। तो टोटल आपका जो 9वीं यूनिट से ये 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल रूट में आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों आपके लिए 5 स्टार है, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी चीजें आपके इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी ये नहीं देती तो अथवा में ये आपको देख सकते हैं। टाइप ऑफ बाइल्स छोड़ देना अगर आपको नहीं आता तो, बट आप ये 3 चीज जरूर पढ़ के जाना। एडमिनिस्ट्रेशन ये तो 100% आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसी में अभी मैंने ये वाला डिस्कस कर लिया था, आई ब्लैडर बह लगा किस तरह से रीगेटेशन होता है ना। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 10th यूनिट सेंसरी नीड। सेंसरी यूनिट में से केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर पूछता है कि अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कैसे करते हैं, क्या मैनेजमेंट है, क्या स्टेज है, क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं।
चलो नेक्स्ट है 11 नंबर की यूनिट टाइप ऑफ ग्रीफ रेस्पॉन्स, ये आ सकता है और नहीं भी आ सकता, बहुत कम चांस है। अब यहाँ से आगे जो आपकी जो पोर्शन स्टार्ट होता है साइको सोशल नीड्स। एक्चुअल में ये जो साइको सोशल नीड्स है वो साइकोलॉजी से उठाया हुआ पैटर्न है। इसमें साइको सोशल में से कभी-कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो साइको सोशल में से स्पेशली एक नया सिलेबस है, ये अभी राजस्थान में आया हुआ है जब से, तो इसमें से क्वेश्चन कभी-कभी आता है, कभी-कभी नहीं आता। तो इसमें आप ये जो यूनिट्स हैं टोटल आपकी 3-4 यूनिट्स हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ किस तरीके से होता है ना? प्रिवेंशन ऑफ एसटीआईज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ लेना इसमें से। स्ट्रेस एंड अडैप्टेशन इंटू द कॉन्सेप्ट, तो इसमें स्ट्रेस टाइप ऑफ स्ट्रेसर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये आप पढ़ लेना, है ना? कांसेप्ट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, है ना? तो इसमें से जो आपका बनने की प्रोबेबिलिटी है, कल्चर कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं। और नीचे आपका जो लास्ट यूनिट है नर्सिंग थ्योरी कौन-कौन सी है? मोस्टली जो ये लास्ट वाला पोर्शन है इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं, तो मे बी प्रोबेबिलिटी है ऊपर से जब मोस्टली जो सेक्शन है आपकी जो 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट्स में से काफ़ी कुछ क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जो आपके पास कराने की गारंटी लेते हैं। मतलब कि आप उनको पढ़ते हो तो अच्छे से पास हो सकते हो और आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है। ये टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि एक साथ नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम आपके जल्दी हो जाएँगे। मेबी आपको 20 जनवरी को डेट आपको मिल जाएगी, 20 या 22 जनवरी को, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए नर्सिंग फाउंडेशन के रहेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन पे बना दूँगा कि बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन से आपके कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तब तक के लिए आप सेकंड सेमेस्टर के ये क्वेश्चन अभी से पढ़ना चालू कर दो। कोई भी दिक्कत आ रही है तो अपने जो लास्ट ईयर के पेपर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल गौरव 14 आउटसोर्स पे मिल जाएँगे। बल्कि आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको क्लिक कर लो, नोट डाउन कर लो और आप इनको अच्छे से पढ़ो। आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे से जाएँगे। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस कॉलेज से और किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ से मिलती है आपकी हेल्पफुल चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।